अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं मदनिया बाजी मदीना से। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं जा रही हूं मदीना से 30-40 किलोमीटर के फासले पे है फुरेश का एक छोटा सा शहर है और उसके अंदर है वादी मलल। तो उधर मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा काम था तो हम भी साथ चले गए। तो हमारी इंटरटेनमेंट हो जाती है। बच्चों ने नाश्ता भी नहीं किया था, 10-11 बजे का टाइम था, तो मैंने साथ में चाय भी बना ली। हमने कहा चलो गाड़ी में हम मज़े करते जाएंगे। और यहाँ भी बहुत गर्मी है, तो मेरे ख़्याल पाकिस्तान में भी काफ़ी गर्मी है। यहाँ गाड़ी में, घर में, हर जगह पे एसी चलाया होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी गर्मी हो रही है क्योंकि सामने धूप आ रही है गाड़ी में, तो काफ़ी हीट होती है शीशे से। इसलिए दिन के टाइम जो है बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल होता है, तो अक्सर हम बाहर शाम को ही जाते हैं। ये देखें जी, ये फुरेश का रास्ता शुरू हो गया है, वादी मलल। ये एक ही रोड है आने जाने का क्योंकि ये अंदर का रास्ता है, मेन रोड नहीं है। ये छोटी सी वादी है। देखें, इस साइडों पे सारा अंदर कच्चा रास्ता है। यहाँ पे ऊँट भी होते हैं, बकरियाँ भी होती हैं, लोगों ने घर में पाले होते हैं। और जैसे हमारा देहात का माहौल होता है ना पाकिस्तान में, तो वहाँ के देहाती लोग होते हैं। यहाँ देहातियों को हम अरबी ज़ुबान में बद्दू कहते हैं। यहाँ पे सारे बद्दू रहते हैं। देखें, छोटा सा इलाका है, छोटे छोटे से घर हैं और सारा रेतला इलाका है। बहुत ही गर्मी है यहाँ पे, बाहर निकलना मुश्किल है। ये देखें, छोटे छोटे से घर बने हुए हैं। पानी का भी इधर इंतज़ाम नहीं होता। लोग टैंकियाँ बनवा के ना तो फिर उसमें सीमेंट के वो टैंकियाँ बनवा के उसके अंदर पानी डलवाते हैं। और वापसी पे हमने खाना बाहर से लिया। और आज वैसे थर्सडे था तो हमने कहा हम अलबेक लेंगे क्योंकि रास्ते में आ रहा था अलबेक। तो यहाँ पे लेडीज़ वाली साइड पे मैं खुद चली गई, लेकिन अभी ये कंबाइन हो गया है। पहले अलग होता था औरतों के लिए जगह और आदमियों के लिए अलग होती थी, लेकिन अभी यहाँ पे सऊदीया का माहौल काफ़ी चेंज हो गया है। ये देखें, ये आदमी और औरतें अभी एक ही जगह से चीज़ें ले सकते हैं, एक ही जगह पे लाइन बना के ठहरते हैं। तो मैं और मेरा बेटा इकट्ठे चले गए अलबेक लेने। हमने ऑर्डर किया अलबेक और तकरीबन 15-20 मिनट पे हमारा ऑर्डर हमें मिल गया। हम अभी घर वापस आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमें टाइम पे ब्रोस्ट मिल गया। ये देखें, अलबेक जितनी दफ़ा खाएं बंदा नहीं थकता। हम कहते हैं कि अगली दफ़ा नहीं लेंगे और ब्रोस्ट लेंगे, लेकिन फिर भी अलबेक पे जाना पड़ता है क्योंकि सबको इतना पसंद है अलबेक। इसका टेस्ट मुनफरिद है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इन लोगों ने हर एक डिब्बे पे सदका जारिया दिया हुआ है। 1 रियाल या 2 रियाल ये इसकी कंपनी वाले जो हैं सदका देते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने इनके कारोबार में इतना बरकत डाली है कि जितना भी हो सबको पसंद है। और हर मुल्क में तकरीबन अभी इसकी ब्रांचेस खुल रही हैं। मिस्र में खुल गई है, पाकिस्तान में भी खुल गई है या खुल रही है, मैंने सुना है। और काफ़ी वैरायटी होती है। ये चिकन नगेट्स हैं, स्पाइसी, और फ़िश के फिलेट भी होते हैं, स्पाइसी भी होते हैं, नॉन स्पाइसी भी होते हैं। हमें स्पाइसी पसंद है। और ये देखें, इसके अंदर टीके के साथ ही और स्किन के साथ ही ये ब्रोस्ट होता है और इसके साथ टीके के साथ इसके अंदर मसाला भरा जाता है। देखें, अंदर तक बहुत अच्छी तरह से मसाले मिले होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और आज की वीडियो में बस इतना ही। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। एन्जॉय योर डे। अल्लाह हाफिज़।